न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश का चुनावी रण भीषण होने लगा है। दावों की भरमार है, वादों की बहार और साथ ही अब टिकट पर भी तकरार है। बीजेपी ने 4 लिस्ट में 136 उम्मीदवारों का ऐलान किया तो मैराथन मंथन के बाद कांग्रेस ने 144 उम्मीदवारों की पहली जंबो लिस्ट जारी कर दी। लेकिन प्रचार के शोर से ज्यादा विरोध का दौर तेज हो गया है। बगावत के स्वर बुलंद हो गए और चुनावी संग्राम में असंतुष्टों का घमासान छिड़ा हुआ है। एमपी की महाडिबेट में आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कहीं टिकट कटने को लेकर नाराजगी है तो कहीं घोषित प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। कहीं दूसरे दल से आए नेताओं का विरोध शुरू हो गया है तो कहीं दावेदारी का शोर तेज हो गया है। 2023 का चुनावी संग्राम है और मैदान में असंतुष्टों का घमासान है। विरोध प्रदर्शन, अंतर्कलह, गुटबाजी और नाराजगी। चुनावी रण में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ये तस्वीरें आम हो चली हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सत्ताधारी बीजेपी भी इन्हीं हालातों से गुजर रही है। लेकिन दावा यही है कि सब ऑल इज वेल है। घर में छिड़ी जंग पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है और अपने खेमे में लगी आग को बुझाने से ज्यादा विरोधी खेमे में उठ रही लपटों को देखकर मजा लिया जा रहा है। कि किसी एक को टिकट मिलेगा तो जाहिर सी बात है किसी दूसरे को तकलीफ उससे हो सकती है, लेकिन अंत में कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी है, एकजुट खड़ी है और कांग्रेस पार्टी का हर एक प्रत्याशी मैदान में जनता की लड़ाई लड़ने के लिए है। तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अभी उससे कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के चलेगा। ये आप आने वाले समय में देख लेंगे। ये सूची मध्य प्रदेश के परिवर्तन की सूची है और मध्य प्रदेश परिवर्तन की ओर बढ़ चुका है। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का विद्रोह है वो अपेक्षित था और कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने पैसे लेकर टिकट बांटे, टिकट बेच दिए। चुनाव है किसका? भाजपा का विकास बनाम कमलनाथ का 15 महीने का विश्वासघात। और कमलनाथ ने जनता के साथ विश्वासघात किया। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता चिल्ला चिल्लाकर बोल रहा है कि कमलनाथ विश्वासघाती हैं, टिकट बेचते हैं, सर्वे कुछ और कराते हैं, सर कुछ और कराते हैं, मान लेकर टिकट कहीं और दे देते हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल उम्मीदवारी को लेकर मुखर होते विरोध के सुर को स्वाभाविक बताकर नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बीच चुनावी दंगल में दल बदल का दौर भी चल पड़ा है। दुश्मनी निभाने के लिए दोस्त बदलने की पुरानी सियासी रवायत को निभाया जा रहा है। अब देखना यह है कि बगावत की सुलगती चिंगारी किस किस सपनों को राख करती है और वोटिंग से पहले टिकट पर मचे सियासी फसाद से कौन बर्बाद होगा और कौन आबाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने 4 सूची में 136 नाम ऐलान किए तो कांग्रेस ने 144 एक साथ ऐलान कर दिए। लेकिन चुनौती दोनों के सामने वही है कि भाई जो नाराज हैं उन्हें मैनेज कैसे किया जाए। चर्चा हम करेंगे, कुछ और खास पहलू भी होंगे इस चर्चा में। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है गुलरेज जी। मृणाल पंत जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। यश भारती जी, सपा नेता, आपका भी स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हमारे साथ इस चर्चा में, आपका भी स्वागत है। मृणाल पंत जी, सूची जारी कर दी, 144 नामों की बड़ी सूची है एक बार में और नवरात्रि का पहला दिन, लेकिन विरोध मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लगातार आपके जो उम्मीदवार हैं या दावेदार थे जो, वो लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अगर हमें टिकट नहीं मिला तो फिर विपक्षियों को जिताएंगे। पिछले 5 चुनावों में देखिए 144 सीटों की भारी भरकम लिस्ट के बाद भी इतना कम विरोध है जितना पिछले 5 चुनाव में कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखिए, अभी तक 136 सीटें डिक्लेयर की हैं। 80 से ज़्यादा सीटों पर घमासान मचा हुआ है। कोई खून से चिट्ठी लिख रहा है भारतीय जनता पार्टी को, कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कार का घेराव किया जा रहा है, प्रदेश कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है। इतने दिन हो गए टिकट डिक्लेयर किए, लेकिन पहली सूची में जिनके नाम आए थे उनके विरोध आज भी जैसे देपालपुर में कार्यकर्ताओं की रैलियां निकल रही हैं। कितनी हतोत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। कम से कम 18-20 जगह के प्रत्याशी आज भी टिकट बदलवाने की आस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर रोज धक्का मुक्की कर रहे हैं। कांग्रेस में तो केवल 3-4-5 जगह विरोध है। ये तो जो 2-4 जो बड़े प्रदर्शन, हम कहें कि बड़े विरोध हैं, वो तो सामने आए। कहा यह जाता है कि कांग्रेस में अंदर खाने भी बहुत कुछ होता है। जो नाराज हैं हो सकता है कि आपको अंदर खाने भी डैमेज करें। इस बार अंदर खाने कुछ नहीं है, पूरी पारदर्शिता है। 5-5 सर्वे हुए हैं,
समन्वय के साथ कार्यकर्ताओं की जी। राय लेकर, नेताओं को विश्वास में लेकर टिकट बांटे गए हैं। इक्का दुक्का जगह पर जरूर विरोध होता है। ऐसा कई बार होता है कि जब जी। पीढ़ी परिवर्तन होता है, जब सामाजिक संरचनाओं का समावेशन किया जाता है, तो कई जगह स्थितियां बदलती हैं। उसके रोष में, उसके गुस्से में कहीं कहीं कुछ लोग जो छूट जाते हैं जी। वो अपना अपना निर्णय लेते हैं, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। अंत में कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का मध्य प्रदेश से निश्चित ठीक तौर है। पर अंत होगा। जहां थोड़ा बहुत असंतोष है वहां जी। हमारे वरिष्ठ नेता भी बात कर रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं। केवल 1-2 दिन की बात है। ये जितनी बातें आप दिखाई जितनी चीजों की चर्चा कर रहे हैं, सब जी। समाप्त हो जाएगी। नहीं, कांग्रेस मैं पार्टी आऊंगा आपके जितनी पास दोबारा एकजुट कुछ इस नाम भी बार है, लूंगा, इतनी आपसे कभी कुछ नहीं फैक्ट रही। भी बताऊंगा कि आखिर कहां क्या दिक्कत हो रही है। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है? कहा जा रहा है जब जब लिस्ट आई तब तो आपके कई नेता दूसरे पार्टी के दलों से मिलने चले गए। कई नेताओं के नाम अगर जिक्र करें, अब सीता शरण शर्मा कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करने गए, आपके कई दूसरे नेता पार्टी छोड़कर चले गए। एक बार वो क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप प्लीज? जी, आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। बीजेपी एक बार मैनेज वो नहीं रिपीट कर पाई करेंगे? नाराजों को, खफाओं को। देखिए, बीजेपी संयुक्त होकर एक जी। परिवार की तरह, एक कैडर जी। बेस्ड संगठन की तरह आज चुनाव लड़ रही है। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने जो बोला ना, वो सफेद झूठ था। अभी 24 घंटे हुए केवल इनकी सूची आए को, और ये कह रहे हैं इक्का दुक्का कुछ चीजें हुई हैं, इक्का दुक्का प्रदर्शन हुए हैं। सुनते जाइए जी। आप। नागौद से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह ने आज पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस को बीएसपी का दामन थाम लिया। ग्वालियर ग्रामीण से केदार कंसाना ने इस्तीफा दे दिया, ये खबर सब जगह चल रही है। धार के पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आलोट से टिकट नहीं मिलने से खुद प्रेमचंद गुड्डू आज नाराज है, जबकि जी। उनकी बेटी को मिल चुका है, तब भी वो नाराज बैठे हैं। यदि बात करें खरगापुर से, तो अजय यादव का इस्तीफा हो चुका है, जो इनके मीडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, वो उसके पहले प्रवक्ता भी रहे हैं। उन्होंने तो बाकायदा ये कहा जी। कि ओबीसी वर्ग की अनदेखी की गई है, इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ। नरी वाली से बात करें तो शारदा खटीक ने इस्तीफा दे दिया है। बिजावर से राजेश शर्मा ने नहीं, इस्तीफा चलिए दे ठीक दिया है, है। ये सारी कुरुक्षेत्र सूची से- आपने गिना दी। गुलरेज शेख साहब, ये सूची आपने गिना दी, लेकिन ये बताइए ना, आपकी सूची आई सुधीर यादव और लक्ष्मी नारायण यादव आपकी पार्टी छोड़कर चले गए। लक्ष्मी नारायण यादव को तो आपने सांसद तक बनाया, विचारधारा से जुड़े नहीं रह पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में आप कोई कंपैरिजन मत करें। एक तो हमारी सूची लंबे समय से आ रही है, उसके बाद आप चंद नाम गिना पा रहे हैं। यहाँ तो 24 घंटे हुए आप नहीं, दोनों ये सियासी सब दल हैं हो साहब, गया और कंपैरिजन तो होगा। इस्तीफों जी। नहीं। और देखिए, और यूं जी। भी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है कार्यकर्ताओं का, पार्टी मेंबर्स का। वो कांग्रेस पार्टी एक नाला है, या कुछ इसी बोल सकते हैं, नाला जी। है, एक गली है, या एक गटर है, जिसके अंदर बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं। तो आप एक समुद्र का और एक गटर का कोई कॉम्बिनेशन कर नहीं सकते, कोई कंपैरिजन कर नहीं सकते। वो कांग्रेस की स्थिति तो ये है अच्छा। साहब कि नहीं, ये नहीं, अगर आपने- बात कर रहे हैं ना कि आपने नाराज बड़ी बात कह दी, इस पे रिएक्शन जरूर बनता है मृणाल जी। सुनिए मृणाल जी, इस बात पर। और दूसरा ये कि भाई आपके कई नेताओं के नाम गिना रहे हैं शेख साहब। कंप्लीट कर लेंगे नहीं, मैं तो थोड़ा सा और। जी साहब, हमारी- गुलरेज शेख साहब, जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे, तो और यदि खास आप मेहमान है नाराज- हमारे पास। यदि आप जी। नाराज की लिस्ट जी। की बात कर रहे हैं ना, तो खुद कमलनाथ आज की जी। आज की तारीख में नाराज है, क्योंकि उस सूची को देखें तो उसमें प्रशांत जी, दिग्गी जवाब वादा दे दूं? चल रहा जी। है। सारे दिग्विजय सिंह पंत जी, के चेले प्रशांत चपाटे जी, घर ये- परिवार के लोग इस एडजस्ट तरह कर लिया, की- वो कमलनाथ का इस एक तरह टिकट की हुआ है, निम्न वो खुद भाषा का है। हमारी संस्कृति जी। नहीं है। कौन सी पार्टी समुद्र है और कौन सी नाला गटर है, इसका बखान गुलरेज शेख जी की भाषा खुद जी। ही कर रही है। ठीक मैं है। इतना निम्न स्तर पे नहीं जाना चाहता। मैं तो बस उनसे ये पूछना चाहता हूँ हाँ, कि महिलाओं को 136 टंचमाल जो घोषित बोलते की हैं है आपके आपने नेता, सीटें, इनमें आपके से नेता 80 महिलाओं को सीटों पर आइटम आपका बोलते विरोध हैं। है। रोज भारतीय जनता पार्टी पर के दफ्तर पर धरना क्यों हो नहीं। रहा है? अपनी पार्टी की मृणाल चिंता भाई, करिए, ठीक है। कांग्रेस कितनी पार्टी अच्छी की भाषा चिंता का मत उपयोग करिए। करते हैं आपके कमलनाथ जो जी के नेतृत्व पटवारी में हैं, सकारात्मक मर्यादा परिवर्तन जरूर के रखें, साथ शब्दों नई का सरकार ख्याल बनाने जरूर रखें। वाले हैं। जी। और कल जब हमारा दोनों घोषणा आप सभी पत्र से आएगा, रिक्वेस्ट है। तो आपकी जी। भाषा और नीचे ठीक- डूबने वाली ठीक है। है। मुद्दों की बात करिए, व्यर्थ की अरे बातों भाई, में हम मध्य कभी प्रदेश भी की जनता को महिलाओं ले को जाने आइटम की नहीं कोशिश मत बोलेंगे, करिए। टंचमाल यश नहीं भारती जी, बोलेंगे, यश भारती जी के किसानों को पास जाऊंगा मैं। वाले देंगे। यश भारती जी, चल ठीक है, गुलरेज जी आ रहा हूं। यश भारती जी, आपके नेता, सर्वा नेता, जिन्होंने घोषणा कर दी कि भाई वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे मध्य प्रदेश में, आपने मान लिया कि भाई मध्य प्रदेश में आप लोग, या आपका कोई आधार नहीं, या फिर आपका कोई भविष्य नहीं?
नहीं, ये तो राजनीतिक पार्टी की एक जी। भूमिका है, चुनाव लड़ना। हम चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, जी। अन्य दल हैं और व्यक्ति विशेष निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ता है। तो जनता को बेहतर विकल्प मिले, लोकतंत्र मजबूत हो, हर राजनीतिक पार्टी की जिम्मेदारी है। जी। लेकिन मौजूदा दौर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको रोकना कैसे है, ये भी एक सब बड़ी जिम्मेदारी है। जनता को कैसे बेहतर माहौल दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर 12 महीने में 12 बार कर्ज लेती है, प्रति व्यक्ति 40,000 का कर्जदार है, तो कैसे मुक्ति होगी? क्या सवाल ना उठाएं राजनीतिक पार्टी के रूप में? जब हम राजनीति करते हैं तो जनता की भला के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मुझे तो गुलरेज भाई के लिए उम्मीद थी कि इस बार की लिस्ट में प्रशांत जी बीजेपी के साथ भी रहे, बसपा के साथ भी रहे जी, प्रशांत जी, जिसका विरोध कर रहे हैं अब यहाँ पर प्रशांत जी, तो ये मौका परस्ती है या फिर वाकई आपको लगता है कि जनता के लिए कुछ है? प्रशांत जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। गुलरेज भाई की मैं बात सुन रहा था, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बेहतर इंसान भी होंगे, मुलाकात उतनी नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जब भारतीय जनता पार्टी की सूची आएगी तो गुलरेज भाई का नाम होगा उसमें। लेकिन बड़ा दुखद बात है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात होती है तो उन्हें एक भी मुसलमान साथी नहीं मिलता, अल्पसंख्यक साथी नहीं मिलता है। तो ये कैसा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? तो ये, और जिस तरीके की भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में सिखाई जाती है, अगर हमारे गुलरेज भाई वही यहाँ बोलेंगे। चलिए इसमें एक छोटा रिएक्शन गुलरेज जी, फिर मैं सौरभ जी के पास जाऊंगा। राजनीति में फिर आ रहा हूं आपके पास, छोटा रिएक्शन गुलरेज जी। यश भाई जी टिप्पणी किए कि मुझे टिकट क्यों नहीं मिला, इनको उम्मीद थी मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन आप जानते हो मुझे से मतलब एक पूरी कम्युनिटी का उनकी ओर इशारा था उनका। आप बेहतर इंसान है, मुझे तो प्रज्ञा ठाकुर से तो बेहतर लगते हैं आप। आपको अगर प्रज्ञा ठाकुर बेहतर लगती हो तो बात अलग है। सुन लो यश भाई, सुन लो, मैं पार्टी के थिंक टैंक में आता हूँ, ये सब जानते हैं और इस सब को मानते भी हैं। लिखने पढ़ने वालों में हूँ, पार्टी के थिंक टैंक के काम करता हूँ। जहां तक कि मुस्लिम समाज की बात है तो मुस्लिम समाज को हमने आप लिखने पढ़ने वालों में आते हैं तो आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। जो गवार है, जो आतंकवादी का जिन पर मुकदमा होगा उनको दिया जाएगा। आज इंदौर के अंदर ये बंधन तो प्यार का बंधन है। प्रमाणित बलात्कारी के कार्यक्रम में जो आशाराम बापू है उसके कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय जी, बहुत सारे एग्जाम्पल यूपी से भी हैं, समाजवादी पार्टी ने। ठीक है, ठीक है, चल मैं सौरभ जी के पास जाऊंगा। सौरभ दुबे जी, दोनों सियासी दलों के लिए अगर आप मैनेज कर पाए नाराज नेताओं को तब तो ठीक है, नहीं तो भाई डैमेज तो करेंगे ये। सौरभ जी, तो जो भी प्रवक्ता बैठते हैं वो थोड़ा सा अपनी भाषा पे जैसे जो भी है उसको, क्योंकि हमारे भारत में तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एकदम आदर्शवादी माने जाते हैं भाषाओं के लिए, एक बात है। दूसरी बात बिल्कुल ठीक बात है, देखिए अभी जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर बड़े बड़े सांसदों को और मंत्रियों को टिकट दिया गया विधायक के लिए, तो बड़े बड़े प्रश्न उठे थे उसके ऊपर कि अरे भाई उनको ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन आप देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर आज जब टिकट दिया गया, जब टिकट की लिस्ट आती है, उनके प्रत्याशियों की लिस्ट आती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह के पुत्र को टिकट दिया गया, उनके भाई को टिकट दिया गया, तो उस पर जो एक विवाद खड़ा हो रहा है, वो जो परिवारवाद का विवाद है वो फिर से हावी हो रहा है। अब कमलनाथ जी उससे कितना सहमत है मुझे नहीं जानकारी है कि कमलनाथ जी उससे कितना सहमत होंगे नहीं होंगे, एक बात। दूसरी बात देखिए, यही दोनों पार्टियों के अंदर अनुशासन वाली बात होती है। भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासन के लिए जानी जाती है, जिसके अंदर ये जाना जाता है कि किसी भी मंत्री को या किसी भी विधायक को या भी किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से चुनाव लड़ना पड़ सकता है, तो वो उसके लिए तैयार रहे और उसके खिलाफ जो है वो उसके अंदर कभी बगावत के सुर नहीं आते। तो एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन पार्टी के अंदर दिखाई देता है। और रही बात जहां से, जैसे अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जब अभी गठबंधन, इंडी गठबंधन की तो बात चल रही है, लेकिन जहां पर अभी प्रदेशों के अंदर चुनाव है, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी अकेले लड़ने की बात कर रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर इसी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अंदर जब टिकट का बंटवारा होगा तो मुझे नहीं लगता 5 या 10 से ज्यादा सीटें जो है ये कांग्रेस को देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी है। तो ये एक कड़वा सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब अगर बात आप देखिए कि अगर प्रत्याशी, अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के अंदर प्रत्याशी अगर आप किसी को उतारते हैं, चेहरा उतारते हैं और अनबन होता है, तो वो देखिए महत्वाकांक्षा राजनीति के अंदर तो सबके अंदर होती है। आदमी महत्वाकांक्षा लेकर के ही राजनीति के अंदर आता है, लेकिन वहां पर डिसिप्लिन, अनुशासन जिस पार्टी में होगा वही पार्टी आगे चल के चुनाव में जो है वो बड़े अंतरों से, वोटों से जीत करके आ सकती है। और तो एक और बात का जिक्र आपने किया, आपने परिवारवाद का सौरभ जी जिक्र किया, उसी बात को मैं आगे लेकर जाऊंगा। मृणाल पंत जी,
परिवारवाद, दिग्विजय सिंह के भाई, दिग्विजय सिंह साहब के भाई को भी टिकट मिल गया, उनके बेटे को भी टिकट मिल गया, खुद भी राज्यसभा सांसद हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह, उनका भी टिकट फाइनल हो गया। समधन का टिकट भी खरगापुर से, जिसका जिक्र कर रहे थे गुलरेज शेख साहब कि वो अजय सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया, उनका टिकट फाइनल हो गया। भांजे का टिकट भी फाइनल हो गया मेगांव से। भाई परिवारवाद, अब बीजेपी एक लाइन कहती है कि भाई कांग्रेस मतलब परिवारवाद की गारंटी। कांग्रेस पार्टी में जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं वो पहले से विधायक थे, इसमें कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस जो है जनता के सामने जिस तरीके से है, पारदर्शिता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, एक तरफ उनके बड़े से बड़े नेता परिवारवाद का विरोध करते हैं और मध्य प्रदेश में अभी तक जो 136 टिकट घोषित किए हैं उनमें से 25 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता पुत्रों, पुत्रियों और भतीजों को दे दिया। आने वाली लिस्ट में क्या वो कृष्णा गौर जैसे नेताओं का टिकट काटेंगे? गोविंद नारायण सिंह इनके मुख्यमंत्री थे, उनके 2-2 पुत्रों को टिकट दे दिया, जिनमें से एक पर तो महिलाओं के साथ अत्याचार और न जाने कौन कौन से शैला मसूद कांड के आरोप लगे हुए थे। जब ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तब परिवारवाद कहां चला जाता है? तो कांग्रेस पार्टी से बेमानी के सवाल पूछना बंद करिए, मुद्दों की बात करिए, मध्य प्रदेश की जनता की बेहतरी की बात करिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और बच्चों की पढ़ाई की बात करिए, गरीबों को राहत देने के लिए और सभी समाजों को प्रतिनिधित्व देने की बात करिए, पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बात करिए, किसानों की कर्जा माफी की बात करिए। और कल और रुक जाइए, कांग्रेस पार्टी जब अपना घोषणा पत्र लेकर आएगी तो मध्य प्रदेश के चुनाव के मुद्दे तय करेगी। ये चुनाव कमलनाथ जी के नाम पर और कांग्रेस पार्टी के मुद्दों पर होगा, भटकाव की बातों पर नहीं होगा। आपके लिहाज से चलिए, ये परिवारवाद नहीं है, कांग्रेस से परिवारवाद नहीं मानती। डॉक्टर गुलरेज शेख जी, भाई एक तो परिवारवाद क्या बीजेपी में नहीं है क्या? भाई हेमंत कटारे या फिर अगर हम जिक्र करें सचिन यादव जैसा या फिर इस तरह के परिवारवाद तो बीजेपी में भी है। दूसरा, एक नाराज नेताओं का जो जिक्र हो रहा था, क्या बीजेपी में नाराज नेता नहीं है? आकाश विजयवर्गीय की 5 बसों में समर्थक आए थे भोपाल कि भाई अगर टिकट नहीं दिया तो दिक्कत हो जाएगी। गौरीशंकर बिसेन धमका रहे हैं पार्टी को। देखिए भाई कटारे, देखिए प्रशांत भाई, मूल अंतर जो है बीजेपी और कांग्रेस में यही है। ठीक है, जब तक के टिकट नहीं मिलता है या उनको एक कार्यकर्ता को उम्मीद रहती है कि परिवर्तन हो सकता है, तब तक वो सब कुछ मांगता है, वो मांगना उसका हक होता है। लेकिन एक बार जब फॉर्म लेने की और फॉर्म भरने की तारीख हट जाती है तो जिसको भी टिकट दिया जाए, बीजेपी का कार्यकर्ता कमल का फूल देखता है, उसको जिताने में लग जाता है। इस बार भी ये होना निश्चित है, दीवार पर लिखी इमारत की तरह समझे। लेकिन आपने ममता मीणा जी नहीं देख पा रही हैं। अभी कहा था ना, चतुर्वेदी जी सत्ता में नहीं देख पा रहे हैं। कांग्रेस मतलब वंशवाद की गारंटी नहीं, कांग्रेस मतलब केवल वंशवाद की गारंटी नहीं है, कांग्रेस मतलब वंशवाद की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार की गारंटी। और अभी मृणाल पंत गुलरेज केदारनाथ शुक्ला कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व के करीब थे जी। नारायण त्रिपाठी, ठीक है, उनका आया गया वाला सिस्टम चलता रहा, लेकिन लंबी सूची फिर मैं अगर जिक्र करूं तो समय निकल जाएगा। अब आप ये बताइए कि अगर केंद्रीय नेतृत्व के कोई करीब है, उसको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है, ये चीज भी उस पर डिपेंड करती है कि नहीं तो भाई वो विचारधारा के साथ नहीं रह पाए केदारनाथ शुक्ला। वो भी आ जाएंगे, निश्चिंत रहो आप। अभी जब चुनाव में टिकट पर्चे वापस लेने की आखिरी तारीख होगी ना, तब तक वो भी आ जाएंगे, आप निश्चित मान के चलें इस चीज को, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अभी मृणाल भाई ने कहा ध्रुव नारायण सिंह जी को भी टिकट पार्टी ने वापस जब दिया है, जब उनको क्लीन चिट कोर्ट से मिली है, न्यायालय से मिली है, नार्को टेस्ट से लेकर सब कुछ हुआ और दूध का दूध पानी का पानी हुआ, तभी ही टिकट दिया है। भाजपा की रीति नीति है। लेकिन मैं मृणाल भाई को ये कहूंगा कि भाई साहब, पिछले 1 महीने के अंदर 4 से 5 कांग्रेस का पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आउट हो चुके हैं। थोड़ा संभल के बोलो, कहीं आपका भी नंबर नहीं लग जाए। जी ठीक है, जल्दी इस पर जल्दी एक रिएक्शन मृणाल जी। भाई आपके प्रवक्ता भाई पार्टी छोड़ रहे हैं, और जो पहली सूची आई है उसमें आपने 9 ऐसे चेहरे हैं जो बाहर से दूसरे दलों से आए हैं, उन्हें टिकट दिया है मृणाल जी। अब गुलरेज जी मुझे टीवी पर ही डरा धमका रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो इतना ही अनुरोध करूंगा कि जितना पत्थर फेंकना है वह कांग्रेस पार्टी पर फेंक लीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के साथ किसी तरह से अत्याचार बंद करिए। कमलनाथ जी की व्यक्तिगत तौर पर जितनी आलोचना करनी है कर दीजिए, लेकिन अपनी छोटी सी सरकार में उन्होंने जो अच्छी नीतियां बनाई थी, जो योजनाएं लागू की थी, उनका विरोध करना बंद करिए। राजनीतिक चर्चा करिए, व्यक्तिगत मुद्दे छोड़ दीजिए, जनता के मुद्दों की बात करिए। ये कहाँ नाला
और गटर की बात कर रहे हैं, आप तो सम्मानित बहन बेटियों के कृपा शादी करके के ये लड्डू बताइए छीन कि लेने आपकी की पार्टी भी कुछ नीति योजना और बनाई थी, सिद्धांतों की बात करती है। बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन से रोकने की चलिए योजना बनाई। यश भारती जी के पास जाऊं। यश कोरोना भारती की तैयारी जी, नहीं समाजवादी करने की पार्टी और अगर हाईपास एक आध तैयारी विधायक या करने की जिता भी ले योजना जाती है बनाई तो थी। उसे भी आप साथ में नहीं रख पाते हैं। राजेश शुक्ला बीजेपी में आ गए। देखिए यही तो मौजूदा माहौल है। भारतीय जी। जनता पार्टी जो माहौल देने का काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करने का जो काम कर रही है, अभी ये बात कर रहे हैं पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। जी। तो तमाम जब हमारी पार्टी की चुनाव था उत्तर प्रदेश के अंदर, जी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग पार्टी छोड़ करके आए, यही भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा को छोड़ करके आए। तो विषय वही है कि जी। भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में रही तो उसने जनता को दिया क्या। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एकमात्र जिला अस्पताल है, कलेक्टर जब वहां पे इंस्पेक्शन करने जाता है डॉक्टर नहीं मिलते, पंखे जी। चलते हुए नहीं मिलते, तो ये पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। दूसरी वंशवाद की बात कर रहे हैं, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जितने मुख्यमंत्री रहे, क्या उनके परिवार से लोगों को टिकट नहीं दिया गया? क्या विश्वास सारंग कौन है? जितने इनके मंत्री हैं उनकी सूची दिखा दीजिए, उनके परिवार के बारे में देख लीजिए। तो परिवारवाद हम तो बुरा नहीं मानते, हाँ ये जो परिवार के बिना होने की बातें कहते हैं, परिवारवाद जो ये कहते हैं कि नहीं हम तो प्रचारक हैं और हम प्रचार परिवारवाद करते पर तो आप बुरा नहीं हैं, वो मान सकते। परिवार से जी, जरूर दूर रहना बिल्कुल चाहते हैं, ठीक बात परिवार का है। दर्द सौरभ दुबे समझ जी, पाते हैं। सौरभ दुबे जी, एक छोटी सी दूसरी लाइन पर आपसे जरूर समझना चाहूंगा। जो टिकट अनाउंस हुए हैं, पहला तो कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन सूची जारी की, दूसरा विक्रम मस्ताल जिन्होंने हनुमान का रोल अदा किया। कोई कुछ और एस्टेब्लिश या परसेप्शन बनाने की यहां कोशिश कर रही है कांग्रेस? देखिए सबसे पहले तो मैं यश जी की बात पे बड़ा मतलब उनका समर्थन करता हूं। उन्होंने भाई बहुत ही साफगोई से स्वीकार कर लिया कि भैया समाजवादी पार्टी में तो परिवारवाद है और वो उसको बुरा नहीं मानते, एक बात। दूसरी बात जो अभी आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात जब कमलनाथ जी हैं और जब से वो बाबा बागेश्वर का स्वागत करते हैं, कई हाँ नहीं ठीक है, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं, इस बात की आपने खुले दिल से स्वीकार किया, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी बिल्कुल। लेकिन जब से बाबा बागेश्वर जी का स्वागत सत्कार कमलनाथ जी स्वयं बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं, जिसमें उनके बड़े शीर्ष नेता जब सनातन को गालियां दे रहे हैं, साउथ से लेकर के बिहार से लेकर के बंगाल तक, जहां पर हिंदुत्व पे वार हो रहा है, सनातन को गालियां दी जा रही हैं, रामचरितमानस का अपमान हो रहा है, वहीं पर कमलनाथ जी ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके बाबा बागेश्वर की कई बार कथाएं कराई, उनका स्वागत किया और बड़े पैमाने पर उनका स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं अभी जिस प्रकार से उनको टिकट दिया गया जो हनुमान जी का रोल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कांग्रेस भी हिंदुत्व के रास्ते पर वो चाहती है कि जो हिंदुओं का है वो कम से कम हमें उसका वोट बैंक बड़ी मात्रा में मिले। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन देखिए जिस प्रकार से आप कह रहे थे अभी, ज्योतिराव सिंधिया जी जो अभी तक के सर्वे आ रहे हैं, मोटा मोटी सर्वे के अंदर सीटें जो है 10-15 ही आगे पीछे हो रही हैं, तो वो 10-15 सीटें जो पिछली बार ज्योतिराव सिंधिया जी के नेतृत्व में 21-22 विधायक नाराज होकर के पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, उन सीटों पर विचार करने की जरूरत कांग्रेस को पड़ेगी और उसको करना चाहिए, क्योंकि अभी 10-15 सीटों का अंतर सर्वे के अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो 2-3 बड़े फैक्टर हैं इस चुनाव में। एक तो ये कि भाई नाराज कैसे मनाया जाए, और ये नाराज न केवल कांग्रेस में बल्कि बीजेपी में भी अच्छी खासी संख्या में है, और इधर एक परसेप्शन ये भी बनाने की कोशिश की भाई हिंदू विरोधी कहीं से ना दिखे कांग्रेस, ये इस सूची में जरूर नजर आता है। चर्चा को आज यही खत्म करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।